वृंदावन, वह दिव्य भूमि जहां हर कण में राधा रानी की कृपा बसती है, जहां हर वृक्ष के पत्तों में श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि झंकृत होती है, जहां यमुना की लहरें रासलीला की स्मृति में थिरकती हैं और जहां बिहारी जी स्वयं राधा रानी के प्रेम में राधामय होकर प्रकट हुए हैं। यह कथा केवल एक धर्मगाथा नहीं, ये एक ऐसा अलौकिक प्रेम रहस्य है जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि त्रिलोकी में अनन्य है, क्योंकि यहाँ प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप धारण करता है। यहाँ राधा कृष्ण की लीला कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है, और बिहारी जी कोई साधारण विग्रह नहीं बल्कि राधा रानी की मुस्कान से जन्मा वह जीवित प्रेम है जिसे शब्दों में बांध पाना किसी के लिए संभव नहीं। किंतु जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि वहां प्रेम की पराकाष्ठा श्री राधा में समाहित है, और कृष्ण जब गोपियों संग रास करते हैं तब भी उनकी दृष्टि राधा से ही बंधी रहती है, क्योंकि वह राधा ही है जो उनके हृदय की स्वामिनी है। और यही रहस्य बिहारी जी के विग्रह में प्रकट होता है जब वे राधा के अनुराग में राधामय हो जाते हैं। उनकी मुद्रा, उनका स्वरूप, उनकी मुस्कान, सब कुछ श्री राधा के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और यही कारण है कि वृंदावन के मंदिरों में श्री कृष्ण कहीं भी अकेले नहीं पूजे जाते। वहां राधा नाम सर्वप्रथम आता है, चाहे वह राधा रास बिहारी हो, राधा गोविंद हो, राधा श्याम सुंदर हो या स्वयं श्री राधा बिहारी हो, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग भी राधा से होकर ही जाता है। और जब हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रासलीला का वर्णन पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि यद्यपि गोपियों संग कृष्ण नृत्य कर रहे थे, परंतु उन्होंने राधा के मन का आदर करते हुए उसे अलग स्थान प्रदान किया। और यही वह क्षण था जब राधा रास से अलग होकर वन में चली गईं, और तब कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि प्रेम का असली स्वरूप अधिकार नहीं, समर्पण है, और राधा का प्रेम अधिकार से परे होकर संपूर्ण आत्मा का समर्पण था, जो केवल ब्रह्मा, शंकर और नारद जैसे देव भी समझने में असमर्थ रहे। और यही समर्पण का भाव वृंदावन के बिहारी जी में प्रकट होता है, जहां राधा के बिना कृष्ण की पूजा ही नहीं होती। बिहारी जी के दर्शन मात्र से भक्त का हृदय प्रेम से भर उठता है। उनकी आंखें जो अधखुली होती हैं वह प्रतीक हैं उस रहस्य के जो राधा के रूप में उनके अंतर्मन में बसा है। और बिहारी जी का मंदिर केवल एक भवन नहीं अपितु ब्रह्मांड का वह केंद्र है जहां प्रेम, भक्ति और परमात्मा का मिलन होता है, और वहां पर हर पल प्रेम का मधुरतम राग गूंजता है जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जिनके हृदय में भक्ति का दीपक जल रहा होता है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक है प्रेम की 4 भुजाओं का विकास, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, जिसमें अंतिम माधुर्य भाव राधा रानी के चरणों में विलीन होकर ही प्राप्त होता है। और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल उनके नाम का स्मरण करना पर्याप्त है, किंतु यदि हम कुछ विशेष उपाय करना चाहें तो प्रतिदिन श्री राधे का नाम जपना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, बिहारी जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करते समय राधा रानी की चप्पल, चूड़ी, चुनरी आदि को प्रणाम करना, प्रतिदिन यमुना के जल से चरणों को धोना, उनके भजन कीर्तन में भाग लेना, और सबसे बढ़कर यह भावना रखना कि हम उनके सेवक हैं, उनका प्रेम ही हमारा एकमात्र ध्येय है। यह सब करने से राधा रानी प्रसन्न होती है, और जब राधा प्रसन्न होती हैं तो श्री कृष्ण स्वयमेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं, राधा बिना मैं अधूरा हूं। और जब यह भाव हमारे मन में जागता है तब हम बिहारी जी की कृपा के पात्र बनते हैं। तभी बिहारी जी जो सामान्य रूप में काले श्यामल हैं, उनके स्वरूप में वह चंचलता, वह कोमलता और वह माधुर्य प्रकट होता है जो केवल राधा के संग में ही संभव होता है। और यहीं श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य छुपा है कि भक्ति के समस्त प्रकारों में सर्वोच्च है माधुर्य भक्ति, जो राधा कृष्ण की लीला में गोपियों द्वारा की गई थी। परंतु उन गोपियों में भी राधा सर्वोपरि थीं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण की आत्मा है। और यही कारण है कि वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में जब दर्शनार्थी आते हैं तो उन्हें केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि राधा के प्रेम में पगला गया वह कृष्ण दिखाई देता है, जो राधा की वेणी में अपने भाग्य को खोजता है। और उस क्षण
जब कोई भक्त पूरे समर्पण के साथ राधे राधे पुकारता है, तब उसकी आत्मा भी उस दिव्य प्रेम का अनुभव करती है जिसमें न वासना होती है, न स्वार्थ, न भय, न माया, केवल प्रेम होता है। निराकार, निष्कलंक, शाश्वत प्रेम जो न केवल हृदय को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देता है। और यही बिहारी जी का वह रहस्य है जो न कभी पूर्ण रूप से सुना गया है और न कभी समझा जा सकता है, क्योंकि यह रहस्य केवल अनुभव किया जा सकता है और जो अनुभव करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। वृंदावन की उस माटी में जो महक है वह केवल पृथ्वी की सौंधी खुशबू नहीं, वह उस अलौकिक प्रेम का सार है जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप से जन्मा है। और बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में जब एक साधारण भक्त अपने नंगे पांव रखता है तो वह अनजाने ही हजारों युगों की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वहां हर कदम पर वह दिव्य चेतना सक्रिय है जो राधा रानी की कृपा से ही संभव होती है। और इस प्रेम की अग्नि में जो एक बार जल गया वह फिर संसार की किसी भी मोह माया में नहीं उलझ सकता। यही कारण है कि वृंदावन एक बार आने वाला व्यक्ति बार बार लौटता है, क्योंकि वह भूमि शरीर से नहीं आत्मा से खींचती है। और बिहारी जी की लीला भी यही है कि वे भक्त को धीरे धीरे इस संसार से विरक्त कर केवल राधा में लीन कर देते हैं। जैसे महाप्रभु चैतन्य ने स्वयं को श्री राधा की भावनाओं में इस तरह विलीन कर लिया था कि वे स्वयं कृष्ण होकर राधा के प्रेम में रोने लगे थे। उनके अश्रु केवल जल की बूंदें नहीं थीं, वे प्रेम के तरल मोती थे जो उनके हृदय से टपक रहे थे। और यही दशा हर उस भक्त की होती है जो राधा नाम की माला जपते जपते बिहारी जी के प्रेम पाश में बंध जाता है। और वहां से उसका जीवन संसार के दृष्टिकोण से चाहे जितना भी सरल हो, परंतु वह भीतर से इतना गहन और सूक्ष्म हो जाता है कि उसका प्रत्येक श्वास प्रश्वास राधा के प्रेम गीत गाता है। और यही प्रेम ही वह गुप्त तंत्र है जो बिहारी जी को चलाता है। उनका मंदिर भले ही साधारण प्रतीत हो, परंतु वहां की हर दीवार, हर घंटी, हर दीपक, हर गूंज, हर चित्र, सब में श्री राधा का प्रतिबिंब झलकता है, क्योंकि बिहारी जी ने स्वयं अपने मंदिर में राधा के बिना कभी भी किसी को पूर्ण दर्शन नहीं दिए। यहां तक कि उनके सेवक गण भी जब उन्हें श्रृंगार करते हैं तो पहले राधा रानी की चुनरी उनके सिर पर रखते हैं और फिर ही अलंकरण आरंभ करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि बिना राधा की अनुमति बिहारी जी को देखना भी संभव नहीं। यही वह अलौकिक अनुशासन है जो केवल वृंदावन में पाया जाता है। और इसी कारण यहां भक्ति के विविध रूपों में सबसे उच्चतम रूप माधुर्य भक्ति को माना गया है। और यदि कोई व्यक्ति इस भक्ति को समझना चाहता है तो उसे अपने भीतर के सारे अहंकार को विसर्जित करना होगा, अपने हृदय को राधा के चरणों में इस प्रकार समर्पित करना होगा जैसे जल की बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है। और यह कार्य सरल नहीं परंतु संभव अवश्य है जब हम राधा नाम के जाप को केवल जिह्वा से नहीं बल्कि आत्मा से करें, जब हम उनके गुणगान को केवल संगीत नहीं बल्कि साधना माने, जब हम बिहारी जी के दर्शन को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन की प्रक्रिया समझें, तभी उस रहस्य का उद्घाटन होता है जो श्रीमद् भागवत में छिपा है कि ब्रह्म की प्राप्ति राधा के बिना नहीं हो सकती। और बिहारी जी इस रहस्य को अपने प्रत्येक लीला में उजागर करते हैं। जैसे एक बार वृंदावन में एक साधारण ग्वाला जो पूरे दिन गायें चराता था, एक दिन उसकी आंखों में इतनी तृष्णा थी कि वह बोला, हे बिहारी जी, क्या तुम मुझे भी अपना बना सकते हो? और उसी रात वह बालक स्वप्न में देखता है कि राधा रानी स्वयं आकर कहती हैं, तू राधे नाम का जाप कर, बिहारी तुझ पर स्वयं प्रकट होंगे। और वही बालक अगले दिन से राधा नाम की माला लेकर बेकल हो जाता है। वह भूल जाता है खाना पीना सोना, यहां तक कि उसकी मां रोती है, परंतु वह बस मुस्कुराकर कहता है, मां, बिहारी जी अब मेरे हैं। और महीनों बाद जब बिहारी जी के मंदिर में वह बालक जाता है तो अचरज होता है कि उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। और पुजारी कहते हैं, आज बिहारी जी मुस्कुराए हैं वर्षों बाद। और तब समझ आता है कि वह बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं, वह राधा की कृपा से भेजा गया वह पात्र था जो यह सिद्ध कर गया कि राधे नाम जपने वाला कभी भी बिहारी जी से दूर नहीं रह सकता। और यही उस प्रेम की पराकाष्ठा है
जिसमें न कोई नियम होता है न विधि, केवल समर्पण होता है। और यही समर्पण वह कुंजी है जिससे बिहारी जी के हृदय का द्वार खुलता है, और जो उस द्वार में प्रवेश करता है वह इस संसार में रहते हुए भी विरक्त, प्रेम में सराबोर, भक्ति में निमग्न और जीवन के प्रत्येक क्षण में श्री राधा के चरणों की छाया अनुभव करता है। और जब राधा रानी किसी पर कृपा करती है तो वे उसे केवल सांसारिक सुख नहीं देती, वे उसे प्रेम का अमृत देती हैं जो सभी इच्छाओं को शांत कर देता है। वह अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ होकर पूर्ण श्रद्धा से अपने मन, वचन, कर्म को राधा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, जैसे श्रीहित हरिवंश जी ने किया, जैसे स्वामी हरिदास जी ने किया, जैसे रसखान ने किया, जिन्होंने कहा था, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। और यही रस है जो बिहारी जी में छलकता है। वे रस के सागर हैं, राधा प्रेम के मूल स्रोत हैं, और उनका संगम ही वृंदावन है। और इस वृंदावन में यदि किसी को सच्चा अनुभव चाहिए तो उसे बस एक बार राधे राधे कहते हुए पूरी श्रद्धा से बिहारी जी के सामने खड़ा होना चाहिए। वहां कोई दुआ मांगने की जरूरत नहीं, वहां तो नयन ही सब कुछ कह जाते हैं और बिहारी जी बिना बोले सब समझ जाते हैं। बस एक प्रेमिल दृष्टि, एक भीगी पलकों की पुकार, और बिहारी जी अपने प्रिय राधा के माध्यम से उस भक्त को अपना बना लेते हैं। जब एक साधारण प्राणी अपने जीवन में सब कुछ हार जाता है, तब भी यदि वह वृंदावन आता है और बिहारी जी के समक्ष राधे राधे का संकीर्तन करता है, तो उसकी आत्मा पुनः जीवन का वह मार्ग पकड़ लेती है जो सीधे सीधे ब्रह्मानंद की ओर जाता है। और यही कारण है कि वृंदावन केवल एक नगर नहीं, वह तो साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट प्रेम लोक है, जहां हर गली में, हर पेड़ पर, हर स्वर में वही दिव्य गूंज है जो गोपियों के रसरंग की लीलाओं से निकली थी। और बिहारी जी स्वयं वह प्रेम प्रकाश हैं जो श्री राधा के स्वरूप से निकलकर भौतिक जगत में प्रेम का साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि कृष्ण जब तक राधा के भाव में नहीं रमते तब तक वे केवल नारायण स्वरूप होते हैं, परंतु जब वे राधा के प्रेम में खो जाते हैं तभी वे बिहारी बनते हैं। और यही बिहारी स्वरूप वह सबसे अद्भुत योग है जहां परमात्मा स्वयं अपने को प्रेम में हार जाता है। और यह कोई हार नहीं होती, यह वह विजय होती है जिसमें ईश्वर स्वयं मनुष्य के चरणों में गिरकर उस प्रेम को अनुभव करना चाहता है जो केवल राधा को उपलब्ध है। और इसी रहस्य को श्रीमद् भागवत में छुपाया गया है, जहां 10वें स्कंध के रास पंचाध्याय में यह गूढ़ संकेत मिलता है कि राधा ही कृष्ण की पूर्ण शक्ति स्वरूपा है। और जब बिहारी जी के मंदिर में दीपदान होता है, जब रात्रि में आरती के समय घंटियों की गूंज और हृदय की तड़प एक साथ उठती है, तो उस समय जो भक्त अपनी आंखें मूंदकर केवल श्री राधा का जाप करता है, वह उस रहस्य को स्पर्श करता है जो वेद, उपनिषद और योग शास्त्र भी नहीं समझा सके। क्योंकि बिहारी जी का दर्शन दर्शन नहीं, वह एक आत्मिक जागृति है जो भक्त को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। और वह उद्देश्य क्या है? केवल राधा के प्रेम में लीन हो जाना, स्वयं को भुला देना, अपने सारे कर्म, सारे अधिकार, सारे तर्क और अहंकार को त्याग कर उस चैतन्य प्रेम में प्रवेश करना जो श्री राधा की वाणी, दृष्टि और चरणों में बसता है। और जब कोई भक्त बिहारी जी के आगे खड़ा होकर कहता है, हे बिहारी लाल, मुझे अपनी श्री राधा का प्रेम दे दो, तब वह याचना नहीं करता, वह आत्मा की पुकार करता है। और यही पुकार राधा रानी को स्पर्श करती है, क्योंकि वे स्वयं करुणा की मूर्त हैं। और जब वे प्रसन्न होती हैं तो भक्त को केवल भावनात्मक आनंद नहीं मिलता, बल्कि उसकी पूरी आत्मा महाभाव के रस में डूब जाती है। वह सोते जागते, चलते फिरते राधा के प्रेम में ही खोया रहता है। और यही वह अवस्था है जिसे रति, भाव, महाभाव और अंततः माधुर्य रति कहा गया है। और यही स्थिति रासिक भक्तों की होती है, जैसे स्वामी हरिदास, जिन्होंने बिहारी जी को वृंदावन की कदम्ब वृक्ष के नीचे बांसुरी वादन करवाकर प्रकट कर लिया, या जैसे मीराबाई, जिनका कृष्ण के प्रति प्रेम राधा के समान था। और जैसे जैसे यह भक्त अपनी साधना में राधा के चरणों की छाया में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी सांसें भी राधे राधे जपने लगती हैं, उसके रोम रोम से राधा की महिमा फूटने लगती है, और वह जीवन को उसी दृष्टि से देखने लगता है जैसे राधा ने देखा, जहां सब कुछ कृष्णमय है
और कृष्ण को भी यदि पाना है तो राधा को अपना बनाना होगा, क्योंकि राधा बिना कृष्ण केवल योगेश्वर हैं, प्रेमेश्वर नहीं। और बिहारी जी का यही स्वरूप हमें सिखाता है कि प्रेम केवल लेने का माध्यम नहीं, यह पूर्ण समर्पण का नाम है, जहां मैं और मेरा की भावना पूर्णतः विलीन हो जाती है और जो शुद्ध रूप में तेरा तू ही जाने के भाव में परिणत होती है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों ने जितने उपाय बताए हैं, उनमें सबसे सरल और प्रभावी उपाय है नाम जप। राधा नाम का उच्चारण यदि प्रेम से किया जाए तो वह हृदय को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को प्रकाशमान करता है। और फिर उस नाम जप में यदि बिहारी जी की छवि आ जाए तो वह केवल जाप नहीं, स्वयं रासलीला का साक्षात्कार बन जाता है। और जब हम रासलीला की बात करते हैं तो यह केवल नृत्य नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का युगल संगम है, जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा नंगे पांव उस प्रेम में नृत्य करती है जो न कभी घटता है, न बदलता है, न टूटता है। और यही लीला वृंदावन में हर रात्रि होती है, किंतु उसे देखने के लिए आंख नहीं, प्रेम चाहिए। और यही प्रेम जब पूर्ण होता है तब राधा रानी स्वयं अपने सेवक को आशीर्वाद देती है और कहती हैं, जा तू अब बिहारी का हो गया। और जब यह वाक्य आत्मा में गूंजता है तब जीवन का समस्त दुख, मोह, भ्रम और भय समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। वही प्रेम जो नश्वर नहीं, जो कालातीत है, जो सब सीमाओं को पार कर लेता है। और यही रहस्य श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे छुपा है कि यह केवल इतिहास नहीं, यह जीवात्मा की यात्रा है परमात्मा की ओर। राधा के चरणों के माध्यम से बिहारी जी के रहस्य को समझते हुए, उनकी लीलाओं का अनुभव करते हुए, और अंततः आत्मा को राधामयी कर देने वाली वह कथा है जिसे केवल सुना नहीं, जिया जाता है। जब राधा रानी के चरणों में हृदय पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तब यह संसार केवल एक लीला लगता है और जीवन का उद्देश्य केवल इतना रह जाता है कि प्रेम करो उस रूप से जो स्वयं प्रेम का स्रोत है। और यही रूप है राधा, जो केवल रूपवती नहीं, भाववती हैं, जो केवल सजीव नहीं, सजीवन हैं। और बिहारी जी जो केवल ईश्वर नहीं, प्रेम के पूर्ण साक्षात हैं। वे केवल वह कृष्ण नहीं जो अर्जुन के सारथी बने, बल्कि वह कृष्ण हैं जो राधा के बिना अधूरे हैं। और इसी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हैं श्री राधा, क्योंकि उनका प्रेम ऐसा है जिसमें कृष्ण स्वयं हार मानते हैं। और यही हार इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर विजय बन जाती है। और वृंदावन की गलियों में यह विजय गाथा हर उस आत्मा को सुनाई देती है जो सच्चे मन से राधे नाम का जाप करती है। वहाँ कोई साज नहीं चाहिए, कोई परिधान नहीं, कोई पवित्र ग्रंथ भी नहीं, केवल एक भीगा हृदय चाहिए, एक टूटी सी सांस चाहिए, एक तड़पती सी आत्मा चाहिए। और जब यह सब लेकर कोई बिहारी जी के मंदिर में आता है तब वहाँ केवल दर्शन नहीं, मिलन होता है। और वह मिलन इतना मधुर होता है कि वह जीवन भर भूख प्यास, सम्मान अपमान, सफलता विफलता, यश अपयश, इन सब को तुच्छ समझने लगता है, क्योंकि उसे वह मिल गया जिसकी खोज अनंत जन्मों से चली आ रही थी। राधा का वह प्रेम जो एक बार आत्मा को छू ले तो फिर वह शरीर में नहीं रह जाती, वह उड़ जाती है, वह रासलीला में नृत्य करती है, वह वंशी की स्वर लहरियों में विलीन हो जाती है। और तब बिहारी जी जो अब तक केवल मूर्ति प्रतीत होते थे, वे अब हर श्वास में रम जाते हैं, वे हर धड़कन में राधा रानी का नाम गूंजते हैं। और तब वह आत्मा प्रेम के उस शिखर पर पहुंच जाती है जहां भाषा मौन हो जाती है, ज्ञान भक्ति में परिवर्तित हो जाता है और स्वयं जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाता है जो सदा सदा राधे राधे गाता रहता है। और इसी स्थिति को प्राप्त करने हेतु बिहारी जी के सामने बैठकर केवल इतना कहना पड़ता है, हे ठाकुर, अब कुछ नहीं चाहिए, केवल राधा का नाम दे दो। और जब यह वाक्य सच्चे प्रेम से निकले तब स्वयं राधा रानी प्रकट होकर कहती हैं, जा तू अब मेरा है। और उस क्षण वह साधक नहीं रहता, वह साध्य बन जाता है, वह ईश्वर नहीं बनता, वह प्रेम बन जाता है। और प्रेम वह तत्व है जो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को झुकने पर विवश करता है। और यही प्रेम वृंदावन का मूल है, बिहारी जी का स्वरूप है और राधा रानी का स्वभाव है। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जीवन में सबसे बड़ा साधन है निस्वार्थ भक्ति, जिसमें न कोई मांग होती है, न कोई शर्त, केवल समर्पण होता है।
और जब यह समर्पण संपूर्ण हो जाता है तब बिहारी जी स्वयं आकर उस आत्मा को अपनी राधा के चरणों में बैठा देते हैं और तब वह आत्मा न किसी जन्म की चिंता करती है, न मृत्यु की, न स्वर्ग की कामना करती है, न मोक्ष की। वह तो केवल यह कहती है, मुझे जीवन भर इसी प्रेम में जलने दो, यही मेरी तपस्या है, यही मेरा योग है, यही मेरा धर्म है। और यही वह अंतिम अवस्था है जहां साधक स्वयं को खोकर उस प्रेम में ऐसा डूब जाता है कि फिर संसार से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। वह अब केवल बिहारी जी की दृष्टि का पात्र बन जाता है, राधा रानी की छाया का अंश बन जाता है और उसका जीवन, उसकी मृत्यु, उसके सपने, उसकी सांसें, उसके आंसू, सब कुछ अब राधा के नाम में समाहित हो जाते हैं। और जब यह अंतिम बिंदु आता है तब संसार उसे कहे पागल, परंतु वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे वह मिल गया है जो बड़े बड़े आर्षियों को नहीं मिला, राधा का सच्चा प्रेम। और इस प्रेम में जीना ही अब उसका मोक्ष है, उसका आराध्य है, उसका परम सत्य है। और यही वह क्षण है जहां यह कथा समाप्त नहीं होती बल्कि आरंभ होती है उस अमर प्रेम की जो राधा और बिहारी जी के हृदय से निकली और इस ब्रह्मांड को प्रेम का दीपक बना गई, और जो दीपक आज भी जल रहा है हर उस हृदय में जो सच्चे मन से केवल इतना कहता है, राधे राधे। और इस राधे राधे की गूंज में ही यह कहानी, यह जीवन, यह आत्मा अब चिरकाल के लिए खो जाती है। बिहारी जी के प्रेम में, राधा रानी की छाया में और भक्ति की उस परम अवस्था में जहां केवल प्रेम ही शेष रह जाता है, न मैं, न तू, न जगत, बस राधा और बिहारी जी, प्रेममय, शाश्वत, अखंड, अनंत,